सत्ताधारी दल के सदस्य सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान मंचों से विकास का राग अलापते हैं, लेकिन जिस मंच से वो सरकार के विकास कार्यों का बखान करते हैं, ऐसा लगता है वो मंच जाति के खूंटों पर ही टिका हो। जहानाबाद टाउन हॉल में कुशवाहा दांगी राजनीतिक विचार मंच के बैनर तले सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान कुशवाहा दांगी समाज के उत्थान में नीतीश सरकार के योगदान का बखान किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सूबे के शिक्षा, विधि एवं समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास के संकल्प को दोहराया। सरकार के 7 निश्चय योजना, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, छात्र, किसान, टोलों कस्बों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की बात कहते हुए समाज के लोगों का समर्थन मांगा। हम लोगों ने माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके विचारों और उनके विकास कार्यों को समर्थन देने के लिए सब लोगों से समर्थन मांगा और सब लोगों ने समर्थन हाथ उठाकर दिया। तो ये एक राजनीतिक चेतना और सही राजनीति, ये हम समाज के लोगों को बताने के लिए हर जिले का दौरा कर रहे हैं और यहाँ भी इसी सिलसिले में ये बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, जिसमें काफी कुशवाहा और दांगी समाज के लोग भारी संख्या में यहाँ आए और इसमें भाग लिए और नेता लोग भी जितने इस समाज के हैं वो सारे नेता भी यहाँ उपस्थित आए जिले में और ये कार्यक्रम आज सफल हुआ। क्या प्रस्ताव पारित हुआ? हम लोगों ने श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए प्रस्ताव पारित किया और इसमें सब लोगों का समर्थन चाहा और सब लोगों ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया। जिनका समर्थन कर रहे हैं उनका पोस्टर से चेहरा गायब था। नहीं, देखिए ये सामाजिक संगठन था, इसलिए इसमें किसी का फोटो देना कुछ लोगों को हम लोग तो चाहते थे, लेकिन यहाँ लोगों ने कहा कि बात तो उन्हीं की करनी है, फोटो रहे या न रहे, बात तो उन्हीं की करनी है और सब वक्ताओं ने उन्हीं की बात की, आप लोगों ने देखा होगा। कुशवाहा दांगी सम्मेलन के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब मंच से मंत्री महोदय की शिकायत सुनने को मिली। दरअसल घोसी के पूर्व जिला पार्षद अनुज निराला मंत्री कृष्णनंदन वर्मा पर समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते नजर आए और कहा कि उन्हीं के कारण समाज के लोग पिछड़े रह गए। अनुज निराला का इतना कहना था कि मंत्री के समर्थक भड़क गए और कृष्णनंदन वर्मा की मौजूदगी में ही कुशवाहा दांगी सम्मेलन के मंच की मर्यादा तार तार होती नजर आई। मंत्री समर्थकों ने शिकायत करने वाले पूर्व जिला पार्षद को धक्का देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। मंच पर धक्का मुक्की को लेकर अनुज निराला का क्या कहना है, उन्हीं से सुनिए। हमने नहीं कहा, वो बोले कि हमको घोसी से मतलब नहीं है। जो नीतीश जी हैं और जो उनका सचिव है, उन्होंने कहा कि हमको घोसी से कोई मतलब नहीं है, हम के ही लिए चुनाव जिताए थे आपको। घोसी से मतलब हम लोग समूचे खून पसीना एक कर करके हम लोग जो है पैसा खर्च कर करके आपको मैंने जिताया। समाज के लिए कुछ किए कि नहीं? समाज के लिए आपको फंड जो है देना ही है तो देना। आप वहाँ कॉलेज नहीं है, कॉलेज का मांग किया, वहाँ मंडल का मांग किया, आप वहाँ 2-4 को मांग किए थे कि वहाँ मांग होना चाहिए, एक को भी काम नहीं किया। हंगामा क्यों हुआ? हंगामा हुआ इसी बात में हुआ कि आपका सचिव बोलता है घोसी से मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? आप वहाँ से चुनाव लड़े हैं, आपको क्यों रखे हैं उसको? क्या आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं घोसी का मंडल होना चाहिए, घोसी में काम होना चाहिए, समाज के लिए उत्थान होना चाहिए। घोसी की जनता को मांग चाहिए। आज समाज नजर आया, आज समाज जिताया। अब समाज में 2 साल में क्या किए? साल भर बचता है, साल भर में समाज के लिए कुछ कीजिए, अन्यथा समाज आपको नकार देगा। सीधे से बात है। अब आपका समय बच रहा है, 1 साल है ना, आप चेतना मंच बुलाए हैं, आप उद्घाटन किए हैं, आप इसका हितैषी हैं तो हितैषी बनिए। नहीं बनते तो नकार देगा समाज, पूरा समाज नकार देगा। इनको नकार देगा। अभी सुन रहे मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, नकार देगा। हम आपको वोट देने के लिए पैदा लिए हैं। वहीं थोड़ी सी आलोचना पर अपने समर्थकों के आग बबूला होने को लेकर मंत्री महोदय भी कुछ कहने से कन्नी काटते दिखे, पर इतना जरूर बताया
कि उनके बढ़ते कद को देखकर विरोधी खेमा परेशान है और बेवजह उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हंगामा भी स्वाभाविक है। राजनीति में जब किसी व्यक्ति का कद बढ़ता है तो उससे प्रभावित होकर के उससे जलन करने वाले लोग उसका विरोध करते हैं। आज हम विभाग के मंत्री हैं, आगे लोकसभा का चुनाव, पता नहीं लोग ऐसा खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं इनको लोकसभा न मिल जाए तो कुछ करिश्मा करो, तो राजनीति चलते रहता। हम लोग क्या लगता है विचार रखते हैं लोकसभा लड़ने? ये हमारे चाहने से थोड़ी है, ये तो हमारे नेता जो चाहेंगे वो होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो आदेश आया होगा, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम लोग सब उसका पालन करेंगे। जो उम्मीदवार होगा उसको हम लोग समर्थन देंगे। एनडीए कितना सीट जीतेगी सर? है एनडीए चुनाव में कितने सीट जीतने की संभावना है? भाई हम ये संख्या क्यों बताएं? पूरी जीतेंगे हम तो 40 पर 40 जीतेंगे। अगर हम कह दें कि 38 जीतेंगे और कहीं हम 40 जीत गए तो कहिए कि आप 38 जीत गए। कहीं हमने 38 कहा करके कुछ नीचे आ गया तो कहिए कि ये हम 40 की 40 सीट पर एनडीए पूरी तरह एकजुट है और हम 40 की 40 सीट श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सफल। सर आपके विभाग का एक बनाती है जो अरवल जिला मुख्यालय में एक स्कूल है और वहाँ जाति के आधार पर सेक्शन बनाया गया। नहीं, ऐसा एक 2 जगह से शिकायत आई थी तो हम लोगों ने उसको छानबीन करवाया। ऐसा कुछ नहीं, अगर कहीं है तो उसके अगर सबूत होगा और सच्चाई होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा थोड़ी है जात पात के नाम पर कहीं स्कूल में और इस तरह के संस्थानों में थोड़ी कुछ होता है। ऐसा कहीं भी कुछ होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर आरएलएसपी, जिसका मूल वोट बैंक कुशवाहा दांगी समाज बताया जाता है, उसके जिलाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा को भी सत्ताधारी दल की ये सेंध मारी रास नहीं आई। पिंटू कुशवाहा ने इस आयोजन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फ्लॉप करार दिया। आरजेडी जिला युवा अध्यक्ष नागेंद्र मेहता ने भी पिंटू कुशवाहा के सुर में सुर मिलाते हुए सत्ताधारी दल पर ऐसे आयोजनों के जरिए समाज के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। देखते हैं नए साल में चुनावी आहट के मद्देनजर पक्ष विपक्ष की जातीय गोलबंदी को लेकर बन रही तनातनी की स्थिति क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।